आप देख रहे हैं टाइम हक खबर देवबंद से, जहां दारुल उलूम देवबंद के नायब मोहतमिम मौलाना अब्दुल खालिक मदरासी ने एक पत्र विधि आयोग को लिखा है। पत्र में कहा गया है कि भारत विभिन्न संस्कृतियों वाला देश है। इसमें यूसीसी अव्यवस्था और सामाजिक अशांति का कारण बनेगा। भारत में यूसीसी की कोई ज़रूरत भी नहीं है। ये संविधान के खिलाफ है। इसको लागू करने का इरादा तर्क के साथ करना चाहिए। उन्होंने आगे कहा, यूसीसी धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकारों के विरुद्ध है। दरअसल दैनिक भास्कर के मुताबिक नई दिल्ली लॉ कमीशन के चेयरमैन ने दारुल उलूम में पत्र भेजकर इस कानून पर उनका विचार तलब किया था, जिसके जवाब में दारुल उलूम ने नायब मुहतमिम ने जवाब दिया था। जानकारी के लिए बता दें, इससे पहले जमीयत उलमाए हिंद और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जैसे बड़े मुस्लिम इदारे भी विधि आयोग में अपना विरोध दर्ज करा चुके हैं। विधि आयोग को भेजे गए पत्र में दारुल उलूम देवबंद की सेवाओं और आज़ादी में दिए गए उसके योगदान का हवाला दिया गया था। साथ ही कहा गया, हमारा मानना है कि भारत में सभी समुदाय के लिए यूसीसी की कोई आवश्यकता नहीं है। यूसीसी लागू करने का मतलब ये होगा कि सभी व्यक्तिगत धार्मिक नियमों को दूर रखा जाएगा। विवाह, तलाक, विरासत आदि जैसे मामलों को नियंत्रित करने वाला एक समान कानून होगा, जो संविधान के अनुच्छेद 25 और 26 के तहत प्रत्येक भारतीय नागरिक को दिए गए धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के खिलाफ होगा। उन्होंने लिखा है, ये सामाजिक अव्यवस्था का कारण बनेगा। यदि पूरे देश में यूसीसी लागू की जाती है तो ये धार्मिक अल्पसंख्यकों के लिए ज़्यादा कठिनाई और सामाजिक अव्यवस्था का कारण बनेगी, क्योंकि उनका व्यक्तिगत और सामाजिक जीवन देश के बाकी लोगों से काफ़ी अलग है। यूसीसी विभाजनकारी साबित होगी और सामाजिक अशांति को जन्म देगी। ये संविधान की भावना के खिलाफ है, जो नागरिकों को उनकी संस्कृति और धर्म का पालन करने के अधिकार की रक्षा करती है। उन्होंने कहा, ज़बरदस्ती समान नागरिक संहिता लागू करने से समाज का ताना बाना प्रभावित होगा, इसलिए इसे लागू किए जाने का दारुल उलूम देवबंद विरोध करता है। सरकार और विधि आयोग को इस देश में लागू करने का इरादा तर्क करना चाहिए। संस्था इसे अनावश्यकता और मौलिक संवैधानिक अधिकारों के विपरीत मानती है। वहीं दूसरी ओर देवबंद में समान नागरिक संहिता के संदर्भ में देश भर में शुक्रवार को यौम दुआ के रूप में मनाया गया। इस अवसर पर लोगों ने जुमे की नमाज के बाद जमीयत उलमाए हिंद द्वारा तैयार किए गए बारकोड का उपयोग कर लाखों की संख्या में लॉ कमीशन ऑफ इंडिया को अपनी ओर से जवाब भेजा। इमामों ने अपने संवेदन में मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के तहत महिलाओं को दिए गए अधिकारों एवं छूट के साथ साथ इसके धार्मिक और शरई महत्व पर भी प्रकाश डाला। उन्होंने लोगों को अपने धर्म का पूरी सच्चाई और ईमानदारी से पालन करने का जोर दिया। दरअसल जमीयत उलमाए हिंद की वर्किंग कमेटी की 9 जुलाई 2023 को आयोजित बैठक में ये निर्णय लिया गया था। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की सुरक्षा के लिए 14 जुलाई शुक्रवार को यौम दुआ के रूप में मनाया जाए। देखते रहिए ऐसी ही मज़ीद खबरों के लिए टाइम हक।